हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है 1917 से 1947 के बीच की जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिसे गांधी युग भी कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। ऑप्शंस दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, पीछे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, तो आप इनको बेहतरीन तरीके से समझिए और अपनी नोटबुक पेन उठाइए और उसमें नोट कीजिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो आपके लिए बेहतर और बेनिफिशियल साबित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया। बटुकेश्वर दत्त, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। तो सैंडर्स जो थे, कैप्टन सैंडर्स, उनको मारा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने। तो जय हिंद का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था वो क्या था, 1940 यानी 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर। 1947 यानी 1947 में जब हमें आज़ादी मिल गई थी तो उसमें किस भारतीय राज्य को सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था, तो वो था हैदराबाद। हैदराबाद को मिलाया गया था और जो सैनिक कार्रवाई की गई थी उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद। तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश बंधु की उपाधि संबंधित है B.R. अम्बेडकर, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर। देश बंधु की उपाधि किनको दी गई थी, चित्तरंजन दास को। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था। बम्बई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास। तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में और जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। 1940 में, 1941 में, 1946 में, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो आया था 1942 में। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था। 1942, 1943, 1944 या 1945। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ जो है नाम दिए गए हैं, एक तरफ उपनाम दिए गए हैं। अब्दुल गफर खान, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास, करमचंद गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब्दुल गफर खान का उपनाम था सीमांत गांधी, सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था नेताजी, मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम था महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का नाम था गुरुदेव। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया। गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक चला था उसको निलंबित किया गया था चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ। अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता। तो 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में। नमक सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ था कब से, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसका सही उत्तर होगा 1930 में। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मार्च 1931 में फांसी दी गई। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। किस कारण दी गई थी।
वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, लाहौर षड्यंत्र के कारण। तो उन्हें फांसी दी गई थी 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 का रोलेट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो जिसे काला कानून कहा गया वो था 1919 का रोलेट अधिनियम। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन या रोलेट आंदोलन? तो भारत छोड़ो गांधी इरविन समझौता जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे, यानी गवर्नर जनरल? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद? तो पहले गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के यानी स्वतंत्र भारत के जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम? तो इसका सही उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न देखिए, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? मॉन्टेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो, चैम्सफोर्ड? तो इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एवं अब्दुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना, मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी? तो इसका सही उत्तर होगा मोरारजी देसाई एवं जे.बी. कृपलानी ने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। अगला प्रश्न देखिए, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांट के विरुद्ध या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध? तो उन्होंने किया था कम्युनल अवार्ड यानी रैम्स मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचांट के विरुद्ध जो है गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न देखिए, 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी कौन था? मैसूर में केटी भाष्यम, जयपुर में जमन्नालाल बजाज, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, धैनिकलाल में नेवा कृष्ण चौधरी? तो सही उत्तर होगा इसका राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आंदोलन में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1920-22 का असहयोग आंदोलन, 1919 का रोलर सत्याग्रह, 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह? तो पहली बार जो भूख हड़ताल का हथियार जो बनाया था वो गांधी जी ने बनाया था 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, आर.एच. डायर, कर्जन, वॉयली? तो सही उत्तर होगा आर.एच. डायर। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू? तो सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना, गांधी का शांतिवाद, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? तो क्रिप्स मिशन जो असफल हुआ था, कब आया था क्रिप्स मिशन? 1942 में। और वो असफल किस लिए हुआ था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या वल्लभ भाई पटेल? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, और ये 1923 में सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बनने वाले कांग्रेस के पहले व्यक्ति थे।
1940 से 1945 के बीच ये जो थे कांग्रेस अध्यक्ष थे, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन जारी था। अगला प्रश्न देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, कोलकाता में। तो जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी कोलकाता में थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवल योजना। तो ये हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या 30 जनवरी 1949। तो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और किन्होंने की थी? नथुराम गोडसे ने। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर। तो सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, पहले भारतीय। कायदे आज़म किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए लौह पुरुष के रूप में, देशबंधु के रूप में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के लिए भी और लौह पुरुष के रूप में भी, दोनों के ही रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो की थी उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1921 में। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न देखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, रहमत अली, भगत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? जीएस खरपड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास, सीएफ एंड्रूज। तो इसका दीनबंधु के नाम से विख्यात थे सीएफ एंड्रूज। अगला प्रश्न देखिए, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखिए, क्रमानुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो किस वर्ष सबसे कौन से वर्ष में कब कौन कौन आया था? तो इसको वर्ष के अकॉर्डिंग जो है हमें करना है। तो सबसे पहले जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। उसके बाद में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट जो है वो हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और जो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1932 को। और ये भीमराव और गांधी जी के बीच हुआ था येरवदा जेल में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद में साइमन कमीशन का भारत आगमन, उसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट और उसके बाद में पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो ये किया था 385 किलोमीटर की। और कब से कब तक? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और जब शुरुआत में जो है कितने व्यक्ति थे गांधी जी के साथ? 78।
अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कैमनल अवार्ड। तो रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? वल्लभ भाई पटेल व विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई व मणिबेन पटेल। तो चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां, जनरल मोहन सिंह, आरसी दत्त। जो ये आरसी दत्त जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे, बाकी गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह ये तीनों ही आज़ाद हिंद फौज से संबंधित थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि डेली जो वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड डाली जाती है वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।